हिमाचल में किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार हिमाचल की सत्ता में आने के लिए सभी दांवपेच लगा रही है। अब इन्हीं तैयारियों के बीच कांग्रेस ने राज्य में अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। क्या है कांग्रेस की रणनीति, जिससे बीजेपी होगी पस्त? देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल का राजनीतिक इतिहास काफी रोचक है, क्योंकि यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदलती है। ऐसे में आगामी चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में आने की उम्मीद है और कांग्रेस इसी उम्मीद पर कायम रहकर मेहनत कर रही है और सत्ता में आने के सपने सजा रही है। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी उसके रास्ते का रोड़ा बन रही है, जिसको हटाने के लिए भी कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है और चुनाव से ठीक पहले इसे कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस घोषणा पत्र से पहले भाजपा के खिलाफ बनाई गई चार्जशीट लॉन्च कर सकती है। पार्टी ने चार्जशीट पर होमवर्क पूरा कर लिया है। बीजेपी की इस चार्जशीट में कई अहम मसले शामिल किए गए हैं। सबसे खास बात मंत्रियों के विभागों को लेकर है। कांग्रेस की चार्जशीट में 11 मंत्रियों में से 10 के नाम शामिल किए गए हैं और इन सभी पर चोर दरवाजे से नियुक्तियां करने, वित्तीय अनियमितताएं, चहेतों को लाभ पहुंचाने, विभागों की भर्तियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और मेरिट को दरकिनार करने जैसे कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस की इस चार्जशीट के लिए अगस्त तक का समय तय किया गया था। इसके बाद इस चार्जशीट को राज्यपाल के माध्यम से उजागर करने की तैयारी थी, लेकिन टिकटों की दौड़ में उलझी कांग्रेस चार्जशीट राज्यपाल तक नहीं पहुंचा पाई है। लेकिन अब कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले सभी 10 मंत्रियों पर गंभीर आरोपों के साथ फील्ड में उतरेगी। इस चार्जशीट में सबसे संगीन आरोप भर्तियों को लेकर है। हाल ही में पुलिस भर्ती खासी विवादों में रही है। इसके अलावा अन्य की बात करें तो जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग में जितनी भर्तियां हुई हैं, उन पर कांग्रेस सवाल उठाती रही है। अब कांग्रेस हाईकमान इस चार्जशीट को मौजूदा सरकार पर ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करने वाली है। अक्टूबर में चार्जशीट के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान उन विधानसभा क्षेत्रों को निशाना बनाएगी जिनमें भाजपा का दबदबा है और इस तरह कांग्रेस बीजेपी को कमजोर करेगी।